ईमानदारी से आप बात करें तो केवल 6 काम आंगनबाड़ी की बहनों को केंद्र सरकार की ओर से मिले, केवल 6 काम। लेकिन व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं कि 6 नहीं 16 और 26 तक के काम ये आंगनबाड़ी की बहनें करती हैं। केंद्र में एक बार इस प्रश्न को जब हमने लगाया कि हमारी बहनों का मानधन 4,500 रुपए आपने दिया है और आप 6 काम हमें कहते हो करने के लिए और 26 काम हम करते हैं, तो या तो 26 काम का जो है उसी अनुपात में हमको 18,000 रुपए आप महीना देना प्रारंभ करो, और राज्य सरकार पर लगाओ कि 6 से ज्यादा वो काम नहीं करे। उसी का परिणाम है उस समय मेनका जी आपकी मंत्री हुआ करती थी, उन्होंने पत्र लिखा राज्यों को कि 6 काम से ज्यादा अगर आप करवाते हैं पहले तो करवाना नहीं चाहिए, और अगर आप करवाती हैं तो अतिरिक्त काम का अतिरिक्त मानधन देना चाहिए। लेकिन आज भी जो मानधन मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है। इसीलिए ये आप इतनी बड़ी रैली के बीच में आज सारी बहनें आकर के यहाँ हुंकार भर रही हैं कि या तो 6 काम हमसे कराना प्रारंभ करो, वरना जितने काम आप कराते हैं उस काम के आधार पर हमने कहा हमको न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए दो, वो हमको आप देना शुरू करो। मैंने देखा है 6 काम थोड़ी, आंगनबाड़ी सुबह 9 बजे जाना 3 बजे आना ये तो मूल काम है, गृह भेंट करना मैंने देखा है। राज्य सरकारों का काम आर्थिक जनगणना, पशु गणना, BLO, ODF, जो नया काम आता है, चाहे वो जो है स्वास्थ्य मंत्रालय का हो, चाहे वो जो है पंचायत मंत्रालय का हो, किसी भी मंत्रालय का जो भी काम आता है वो सारा काम आपको मिल जाता है। इसलिए तमाम बहनों की ओर से इस सरकार से गुजारिश है कि या तो आप 6 काम पर हमें बांध दो, वरना जितने काम आप कराते उतने काम का पैसा, और मैं तो कहता हूँ इस झंझट से ही दूर हो जाओ। आप हमको 18,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, 13,000 मेरे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को और 9,000 हेल्पर को देना शुरू करो, ये हमारे लिए पर्याप्त होगा। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय श्रम सम्मेलन के 46वें सत्र में यह तय हुआ था कि द्वितीय चक्र में आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील, NHM को हम EPF और ESI का कवरेज देंगे। और पूर्व के मंत्री बंगारू दत्तात्रेय जी ने इस बात की सार्वजनिक रूप से स्वीकृति भी भरी थी कि आने वाले 2 वर्षों के बाद में सभी आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील और NHM को हम EPF का सुविधा देंगे, ESI की सुविधा देंगे, गृष्टि की सुविधा देंगे, पेंशन की सुविधा देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक केवल और केवल आश्वासन मिलता रहा, आश्वासन के नाम पर 1 पैसा भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। ये आज की स्थिति है। अभी कुछ दिनों पहले कई प्रांतों में मैं जाता हूं तो कई दूसरे संगठन के लोग कहते हैं हमने तो गृष्टि का भुगतान महिलाओं को करा दिया। मैं इस मंच के बाद से मुझे चुनौती देता हूं उनको, वो आकर इस बड़ी सभा में घोषणा कर दे, और इस बड़ी सभा से मैं घोषणा करता हूं कि भारतीय मजदूर संघ के गुजरात से भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट में जा करके हमने रिट फाइल करके और सारी आंगनबाड़ी बहनों को जो रिटायर्ड हो रही है गृष्टि का भुगतान मिलना चाहिए, ये मुकदमा लड़कर भारतीय मजदूर संघ आया है। कोई अनावश्यक इसका क्रेडिट लेने का प्रयास न करे, लाभ सबको मिलेगा, उसके लिए कोई हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जो काम भारतीय मजदूर संघ ने किया है उसके लिए कम से कम उसको सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए इस बड़ी सभा में आह्वान कर रहा हूं कि जो भी बहनें रिटायर्ड होने जा रही है 1 साल में 15 दिन के बराबर का वेतन उनको गृष्टि के रूप में मिलेगा। अभी हम ALC RLC के पास जाकर मुकदमा लगाते हैं। हमारा जो प्रतिनिधिमंडल गया है वो इस बात की चर्चा आज स्मृति ईरानी जी से करने जा रहा है कि हमको ALC RLC के पास मुकदमा लगाने की जरूरत न पड़े। आप यहीं से आदेश जारी कर दीजिए कि जो आंगनबाड़ी की बहन रिटायर्ड हो रही है उसको आप 1 साल में 15 दिन के हिसाब से जितने साल नौकरी करती हो गृष्टि का पैसा उसको एक मुश्त जो है दे दिया जाए। इसकी चर्चा करने माननीय सुरेंद्रन जी जो है अपने डेलीगेशन के साथ में गए। आंगनबाड़ी की बहनों की बाकी बातें जो थी आपकी वो उन्होंने की है। थोड़ी बातें मैं मिड डे मील की भी करता हूं। अभी बहन कह रही थी मैं किसी एक प्रदेश में प्रवास पर गया था,
तो मैंने कहा कि आज जा करके भोजन कैसे पकाती है उसका जरा व्यवहारिक अध्ययन करूं। तो मैंने देखा कि वो उतनी दूर से 1 किलोमीटर दूर से अपने सिर को ऊपर गगरा रख करके पानी लेकर आई, फिर जा करके अपनी रसोई को खोलती है, पानी को वो गर्म करती है, 3-4 बार उसको 1 किलोमीटर जा करके पानी लाना पड़ा। पानी गर्म करती है, पानी को गगरे में डालती है, गर्म करती है, उसमें अनाज पकाती है, फिर अनाज को जो है वो बच्चों के सामने रखती है, खिलाती है, पिलाती है, तब जाकर के रसोई बंद करती है। कहने के लिए तो 9 से 4 तक की ड्यूटी करती है, जैसे लीला टप्पुरे जी ने कहा। अब तो आलम ये है कि पहले केवल खाना बनाती थी, अब तो उनसे चपरासी का और स्वीपर का भी काम लिया जाता है। और बदले में क्या मिलता है, लीला जी को बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में 4000 मिलता है, वो हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दिया है, उनका बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी, लाडले प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से भी अपील है कि हमारी बहनें भी आपके सामने निवेदन करने आई है, उनके निवेदन पर विचार करते हुए उनका भी मानधन आपको बढ़ाना चाहिए। ये निवेदन आज की सभा के माध्यम से माननीय मोदी जी से हम करना चाहते हैं। आज की तारीख में हमारी बहन को केंद्र सरकार की ओर से केवल 38 रुपया मिलता है। 38 रुपया 33 पैसा एक दिन का मिलता है। 38 रुपया 33 पैसे में हमारी बहन अपने परिवार का कैसे गुजारा करेगी, आज एक विचारणीय प्रश्न है। और जब से ये प्रारंभ हुआ ये स्कीम, तब से ये 1000 रुपये ही महीना है। आज तक 1000 रुपये महीने से इसमें कहीं बढ़ोतरी नहीं हुई है। राज्य सरकारें, कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहाँ से इसमें कुछ बातें जोड़ी हैं, कुछ पैसा उन्होंने दिया है, लेकिन बाकी स्थानों पर आज भी वही मिलता है। तो हमारी ये गुजारिश है कि हमने कहा है कि ये का पूरा समय अगर आप जोड़ ले तो औसतन 6 से 7 घंटे ये काम करते हैं। तो वैसे तो हमने 18,000 कहा है कि सरकारी कर्मचारी बनना चाहिए, लेकिन सरकारी कर्मचारी की टोपी लगे ना लगे उसकी बहुत हमें चिंता नहीं, लेकिन सरकारी कर्मचारी के बराबर 18,000 मिड डे मील रसोइया को तो मिलना ही चाहिए। साथ में उनको जो है EPF और ESI की सुविधा मिलना चाहिए, कृषि और पेंशन का भी उनको भुगतान मिलना चाहिए। ये भी एक मेरा निवेदन। एक आशा की बात आपके सामने करके, बड़ी मार्मिक बात है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं एक बार कलकत्ता जा रहा था, रास्ते में रायगढ़ में उतरा, चाय पीने गया, वहाँ एक बहन ऐसे सरकते हुए थाली में ऐसे बर्तन लेकर के सरकते हुए आई मेरी ओर, ऐसे उसने उठाया तो मेरी पॉकेट कोट पैंट पहना था, उस दिन मीटिंग थी सरकारी। मैंने हाथ डाला और उसमें से मैंने उसको 10 रुपये दे दिए, मेरे पॉकेट में थे। तो मेरी ओर बड़ी गौर से देखी, सत्य घटना बता रहा हूँ। उसने मेरी ओर बड़ी गौर से देखा और रुपया नहीं ली, मुझे देखती रही। मैंने कहा बहना रुपया कम है क्या? नहीं कम नहीं है भैया, आप मुझे पहचाने नहीं क्या? मैं अब आपकी क्या पहचानूं, मैं ना तो नहीं बोल सका, अपनी समझ में नहीं पहचान पा रहा हूँ। अरे भैया मैं वही ज्योति हूँ रायगढ़ वाली, जिसको आपने मुझे जो है आशा की जो है अध्यक्ष बनाया था। अरे वो मुझे ऐसे पकड़ करके ऐसे सीने से लगा ली जैसे पकड़ कर रोने लगे, और दुर्भाग्य कि मैं भी उसकी संवेदना को नहीं ले सका, मैं भी उसके साथ बैठकर रोने लगा। माने उसकी वो दुर्दशा कि पूरा जीवन उसने आशा के नाम पर इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया, राष्ट्र के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपना भविष्य झोंक दिया, और बुढ़ापे में भीख मांग रही थी। तब मेरे ध्यान में आया कि वेतन मिले न मिले, सामाजिक सुरक्षा की बात पहले उठानी चाहिए। 60 वर्ष के बाद जब आप रिटायर हो जाती है, तो इन बहनों के लिए न इनका पति इनके साथ रहता है, न इनके बच्चे इनके साथ रहते हैं। बुढ़ापे में मिलने वाली 3,000 5,000 की पेंशन ही इनका गुजारा बनती है। इसलिए वेतन के पहले पेंशन मिलना चाहिए, यह हमारी मांग होनी चाहिए। उस दिन से वेतन के पहले पेंशन की मांग हमने उठाना शुरू किया। NHM की बात आपके सामने उन्होंने कही है, मैं भी कहता हूं सरकारी कर्मचारी आप नहीं बना सकते, वो भी इस बात को समझता हूं, बनाना भी नहीं चाहिए अगर नहीं चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन समान काम का समान दाम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ने इस बारे में सर्कुलर जारी किया है कि किसी दिन या अनेक दिन अगर कोई अस्थायी कर्मचारी के समतुल्य काम करता है तो उतने दिनों का उसको वेतन भत्ते और सुविधाएं मिलना चाहिए। यहाँ तो रोज NHM के कर्मचारी अनुबंध पर समान कर्मचारी के जैसे काम करते हैं, तो समान काम का समान दाम उनका अधिकार है और वो अधिकार उनको मिलना ही चाहिए। यह NHM के ये प्रमुख मांग है। बाकी ESI
और बाकी गृहस्थी पेंशन फंड वो सारी बातें तो ही है। तो कुल मिलाकर के समय की बहुत मर्यादा है, इसलिए बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन बहुत कुछ ना बोलते हुए केवल एक विनम्र निवेदन इस समय देश के मुखिया से करते हुए, वो हमारे अपने हैं, हमारे दर्द को जानते हैं, और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले बार हमारी रैली होने के बाद 17 सितंबर 2017 को आपने भारतीय मजदूर संघ को 100 आशा की बहनों को और 100 आंगनबाड़ी की बहनों को बुलाकर उनके साथ जो है सौहार्द मुलाकात किया था, सौजन्य मुलाकात आपने किया था। हम हृदय से आपके आभारी हैं। लेकिन एक बात और याद दिलाना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, आपने एक वायदा भी किया था कि अभी हमने वहां कहा था कि आपने आशा की बहनों का इंसेंटिव डबल होगा, ये कहा है कि डबल हम करेंगे, लेकिन आपके मातहत नीचे बैठे ये आपके आईएएस अफसर, इन्होंने रूटीन और रिकरिंग कैटेगरी के केवल 5 कामों का 1000 का 2000 कर दिया, बाकी का उन्होंने कोई कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा अभी नहीं, लेकिन भविष्य में मैं ये काम जरूर करूंगा, आंगनबाड़ी के लिए भी भविष्य में मैं जरूर करने वाला हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हम आपको उस कही गई बात को याद दिलाते हुए और ये भारी संख्या आपका अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए, क्योंकि उस दिन आपने हमारा स्वागत किया था, ये भारी संख्या आज आपका स्वागत करते हुए, आह्वान करते हुए और 2024 में सत्ता पर आप विराजे इसकी कामना करते हुए आप हमारी मांगों को हमें देंगे, इतना ही निवेदन करते हुए मैं मेरी वाणी को पूर्ण करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अगली वक्ता के रूप में